स्कैम स्कैम स्कैम। फ्लिपकार्ट पे हर दिन स्कैम्स हो जा रहे हैं और अब मेरे साथ भी एक हो गया है। फ्लिपकार्ट ने मुझे एक खराब प्रोडक्ट भेजा और उन्होंने मेरे को रिफंड एंड रिप्लेसमेंट दोनों ही डिनाई कर दिए पूरी तरह। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ ताकि आपके साथ ये सेम चीज ना हो जाए। तो बात है 30 अक्टूबर की। मेरे हेडसेट हो गए थे खराब तो मैं नए हेडसेट ढूंढ रहा था। तो फ्लिपकार्ट पे स्क्रॉल करते हुए मेरे को एसर के एक बहुत अच्छे हेडसेट मिले। वो नॉर्मली 9 से 11,000 के बीच में बिकते हैं पर वो डिस्काउंट की वजह से 3,000 के बिक रहे थे। इतना बड़ा डिस्काउंट देख के मैंने सबसे पहले चेक करा कि वो ब्रांड न्यू है या किसी के यूज करे हुए मिल रहे हैं, सेलर कौन है सेफ होने के लिए। वो एकदम ब्रांड न्यू मिल रहे थे और सेलर भी ट्रस्टेड था। तो मैंने ये सब देखते हुए 30 अक्टूबर को ही उनको ऑर्डर कर दिया। 3 नवंबर को वो हेडसेट मेरे घर आ गए। मैं उस टाइम पे सो रहा था तो मेरे फादर ने उसको रिसीव करा। वैसे फ्लिपकार्ट पे ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है और मेरे फादर ने जब उनको ओपन बॉक्स करने को कहा तो उनने बस फ्लिपकार्ट का ही डब्बा खोल के दिखा दिया और अंदर वाला डब्बा नहीं खोला। उनने ना ही ये दिखाया कि प्रोडक्ट इसके अंदर है, प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ भी टेस्ट नहीं करवाया। और जो इसके अंदर प्रोडक्ट का डब्बा था वो बहुत ही ज्यादा गंदी क्वालिटी में था, वो बहुत गंदा हो रखा था, कोनों से टूट फूट रखा था। मेरे फादर ने जब पूछा कि डब्बा इतनी गंदी कंडीशन में, इतनी गंदी क्वालिटी में क्यों है, तो उनने कहा शिपिंग के टाइम पे कभी कभार गंदा हो जाता है। फिर जब मैं उठा मैं देखा कि ये प्रोडक्ट आ रखा है, सबसे पहली मेरे को खराब चीज लगी कि इसके ऊपर सील होती है, कोई सील नहीं लग रखी थी। फिर जब मैंने इसको खोला तो ये प्रोडक्ट इतना खराब हालत में था, पूरा फटा हुआ था, खराब हो रखा था। फिर प्रोडक्ट की ये घिनौनी हालत देख के मैं इतना शॉक्ड हो गया था, मैंने जल्द से जल्द फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को कॉल करा। कस्टमर केयर पे मैंने मैम से बात करी। उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट की फोटोज मांगी एज प्रूफ वेरीफाई करने के लिए कि प्रोडक्ट वहीं से आया असली या नहीं। मैंने उनको प्रोडक्ट की सारी फोटो सेंड कर दी। उन्होंने कहा कि हम आपको रिफंड दे देंगे, 11 तारीख तक आपको रिफंड मिल जाएगा, 9 तारीख तक कोई आके पिकअप कर लेगा ऑर्डर को और आपको रिफंड मिल जाएगा। फिर बात आती है 8 नवंबर की। 8 नवंबर को पिकअप एजेंट हमारे घर आया। उन्होंने प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट किया और उन्होंने ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने हमको अपने फोन पे ऐप दिखाई और ऐप में उन्होंने कहा कि 2 ऑप्शंस आते हैं भैया, एक तो लोगों का और दूसरा कंडीशन का। आप फिर से कस्टमर सपोर्ट पे बात करो, उनको फिर से कॉल करो और उनको कहो कि ये दोनों ऑप्शंस हट जाए। और ये दोनों ऑप्शंस हट जाएंगे, बस पिकअप आएगा, मैं तभी इसको उठा के लेके जाऊंगा। अब मुझे ये डर था कि पिकअप एजेंट कोई स्कैम तो नहीं कर रहा, तो मैंने पिकअप एजेंट को कह के उसके सुपीरियर से भी बात करके देखी। उन्होंने भी मुझे सेम चीज कही कि कस्टमर सपोर्ट को कॉल करो फ्लिपकार्ट पे और यही सेम चीजें उनको बताओ। तो फिर जैसे ही डिलीवरी एजेंट गए वापसी तो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करी। मैंने उनको सब समझाया कि मेरे को कैसे कैसे पिकअप एजेंट ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी है और आपको क्या क्या करना है। तो तब मुझे कस्टमर सपोर्ट ने कहा कि हाँ हम ये कर देते हैं, हम आपका रिफंड फिर से शेड्यूल कर देते हैं, वो आपके घर आके ले जाएंगे प्रोडक्ट को। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम आपका रिफंड 11 नवंबर से पहले आपको करके दे देंगे। और अब भाई सबसे ज़्यादा ख़राब बात, मेरे को कोई मैसेज नहीं आया, मेरे को कोई कॉल नहीं आया फ्लिपकार्ट के एंड से और उन्होंने मुझे 9 नवंबर को रिफंड बिना बताए कैंसिल कर दिया। अब 11 तारीख को मैं देखा कि कोई आया नहीं है लेने, कोई एजेंट नहीं आया जो मैं प्रोडक्ट पिकअप करे, ना ही मेरे को रिफंड के पैसे वापसी मिले हैं। तो मैंने अपना फ़ोन खोला, मैंने फ्लिपकार्ट की ऐप चेक करी और वहाँ पे दिखा रहा था कि 9th को मेरा रिफंड कैंसिल हो चुका है और 10th को मेरी रिफंड टिकट क्लोज हो चुकी है। फिर जब हमने कस्टमर सपोर्ट को फिर से कॉल करा कि आपने रिफंड क्यों कैंसिल करा, तो उन्होंने कहा कि हमारी लॉजिस्टिक टीम्स ने कैंसिल कर दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पॉलिसी के हिसाब से आपको 5 या 6 दिन के अंदर कॉल करके हमको ये इन्फॉर्म करना था और उन्होंने हमारा रिफंड कंप्लीटली कैंसिल कर लिया। हमने बहुत उनको बोला कि आप ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो, कुछ बताओ तो क्यों कैंसिल करा है। उनने हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनने हमको कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, उनने बस हमारा रिफंड कैंसिल कर दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें मेरी क्या गलती थी। मैंने बस एक प्रोडक्ट ऑर्डर करा था सही सेलर से, सही जगह से, ब्रांड न्यू। मुझे पहले ख़राब प्रोडक्ट मिला, फिर रिफ़ंड में इनने मेरे को बहुत दिक्कतें करी और आखिर में रिफ़ंड भी कैंसिल कर दिया। आखिर में पैसे तो मेरे ही वेस्ट हुए ना। अब मेरे पास एक ख़राब सा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है और वो बस अब कूड़े में ही जाएगा। इसमें फ्लिपकार्ट की बहुत गलतियां थी। इनके डिलीवरी वाले ओपन बॉक्स प्रॉपर्ली करके नहीं दिखा रहे, उल्टा मना कर रहे हैं ओपन बॉक्स करने से। ओपन बॉक्स के नाम पे बस डब्बा खोल के दिखा रहे हैं इनके डिलीवरी ड्राइवर्स। ये तो सही नहीं है। और इसमें फ्लिपकार्ट की ये भी गलती थी कि उनने बिना बताए, बिना मुझे इन्फॉर्म करे मेरा रिफंड कैंसिल कर दिया और टिकट को भी क्लोज कर दिया ताकि मैं फिर से रिफंड डिमांड ही ना कर पाऊँ। और जब मैंने न्यू टिकट ओपन करने को कहा उन्होंने तब भी मुझे मना कर दिया। अब फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी है और वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं
वहाँ पे ना ही हमको कुछ सुनवाई हो रही है, इतने बड़े स्कैम के बाद भी हमको अच्छे से ट्रीट नहीं करा जा रहा है, हमारी कोई बात सुनने को राज़ी नहीं है। अब मैं फ्लिपकार्ट को कैसे ट्रस्ट करूँ? अब मैं किसी को फ्यूचर में रिकमेंड कैसे करूँ कि ये भाई फ्लिपकार्ट से खरीद ले, या मैं फ्यूचर में खुद कैसे फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदूंगा? और फिर जब मैंने इंटरनेट पे सर्च करा कि बस मेरे साथ ही ये हो रहा है, तो मुझे पता चला कि बस मैं अकेला नहीं हूँ, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, हर दिन हो रहा है। और फ्लिपकार्ट इतनी गंदी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एज एन ऑनलाइन रिटेलर फ्लिपकार्ट को जो अपने कस्टमर के राइट्स को आगे रखना चाहिए, वो उनको पूरा वायलेट कर रहा है, वो उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट को तोड़ रहा है। अब फ्लिपकार्ट अपनी साइड से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग सतर्क रहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी डील दिखती है आपको फ्लिपकार्ट पे, तो उनसे दूर रहिए। अगर ऑर्डर कुछ करना है तो ट्राई करिए कि अमेजोन से करिए, कि वो फिर भी ट्रस्टेड है, वो फिर भी रिफंड ले लेते हैं। वेनन टेक ने भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उनके एक सब्सक्राइबर का 77,000 का लैपटॉप था, जिसमें वो रिप्लेसमेंट में उसको बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट उनको मना कर रहे हैं। और पहले भी फ्लिपकार्ट ने ऐसी बहुत चीज़ें करी है, जैसे उनने मोटोरोला का फ़ोन बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा था, लोगों ने ऑर्डर कर लिया तो उनने लोगों के ऑर्डर कैंसिल कर दिए, ये कहते हुए कि प्राइस गलत डल गया था। अब यहाँ पे तो फ्लिपकार्ट के स्कैम ही चल रहे हैं। एज अ कंज्यूमर फ्लिपकार्ट से मेरा ट्रस्ट पूरी तरह हट चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अभी तक, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नया चैनल है, मैं इसको भी ग्रो करने की थोड़ी ट्राई कर रहा हूँ।